क्योंकि देखिए जो ईडी ने 10 पॉइंट दिया है, जो एक आधार बनाया है कोलकाता हाई कोर्ट के लिए, उसमें यह है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ने इस बिल्डिंग को, जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगर मेरे सहयोगी दिखा पाए तो, इसी आउट गेट पर आरोप है कि कुछ उनके कार्यकर्ता अंदर गए, उन्हें काम करने से रोका, नारेबाजी की, कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके हाथों से फाइल छीनने की कोशिश की। हालांकि आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी है और इसको 10 पॉइंट में एक आधार बनाया गया है जिसका मामला ये चलने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं उतना ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी था। तो इसका कुछ असर है? असर बोलते अरे चुनाव में इस सब का, चुनाव में इस सब का कुछ असर नहीं, हमको नहीं लगता है पड़ेगा। नहीं, आपके मोहल्ले में, गांव में, वार्ड में तो लोग बोलते होंगे ना कि दीदी को परेशान कर रहा है या दीदी ने गंडगोल। बंगाल में एक चीज़ है, हर चुनाव के पहले ये सब होता ही है। बंगाल का आदमी समझ गया है। अच्छा। ये सब कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि तक अब एक बात समझिए, एक तो केस अगर उठता है उसके इसका तो एंड होना, एंड तो होगा। कितना साल खींचेगा? एक तो ईडी, सीबीआई या कोई भी दफ्तर हो, तो साल पे साल चल ही रहा है। जिन आदमियों के एमपी मंत्री जिन को उठाया था वो बेल भी पा गया। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, फैसला तो कुछ नहीं हो रहा है ना। पहले बोल रहा है ये चोरी कर रहा है, ठीक है, चोरी का पैसा भी उससे घर से निकला, फिर वो बेल भी बेल आज तो बेल में मुक्त है। जितने लोग गिरफ्तार हुए कोयला वाले में, सबको जमानत पर बाहर। हर एक सिक्का बोले हो, कोयला वाली जो भी हो, मुद्दा अगर उठाएगा, मुद्दा को तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। ये पर तो प्रूफ नहीं हो रहा है कुछ, तो ये सब क्या फेक मुद्दा हो जा रहा है। अच्छा, ये बीजेपी की स्थिति इस बार कुछ ठीक है पहले से या गड़बड़ है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है उतना ज़्यादा ठीक है। नहीं, पिछले बार से भी देखिए क्या होगा, हमको तो लगता नहीं है उतना ज़्यादा ठीक हो गया है। और दीदी का गिरेगी या उठेगी? वही रहेगी गद्दी में दीदी। हाँ, शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? आलोक। 5-6 साल से ही हैं? हाँ, 6 साल से। चलिए, तो देखिए मैं इसीलिए इधर लाया क्योंकि जो आरोप थे वो कई सारे थे। आप यहीं से भाई साहब? आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हाँ, यहाँ पर काम करते हैं इस बिल्डिंग में। हाँ। क्या नाम है, कहाँ करते हैं काम? हम गोदरेज इंटरव्यू में काम करते हैं। तो इसी में आईपैक का दफ्तर इसी में है? इसी में दफ्तर है। इसी में ईडी का रेड हुआ था? हाँ, ईडी आप का थे उस समय? हाँ, तो था। आप लोगों को बिल्डिंग से निकलने दिया था? दीदी आया था, हम लोग देखने आया था दीदी को। अच्छा, तो आप जब काम कर रहे थे तभी रेड हुआ था, नहीं? हाँ। तो दीदी कितना देर रुकी थी? घंटा 3 घंटा। हाँ, जब तक ईडी की टीम नहीं गई तब तक रुकी रही? हाँ। और गार्बेज रूम का पास। और उस समय क्या इधर वर्कर और उसके नेता लोग अंदर भी गए थे क्या, टीएमसी वाले? नहीं, वो लोग अंदर नहीं गए, ईडी लोग अंदर गया था। अच्छा, नेता वर्कर सब लोग बाहर ही रुक गए थे? हाँ, बाहर ही रुक गए थे। और आप कहाँ रहते हैं? हम हाली शहर। बंगाल के वोटर हैं? बंगाल का वोटर है। तो इस सब का कुछ असर है? ईडी, सीबीआई, दीदी ना नाम सुनता है। हाँ? दीदी तो हमारा उधर फेमस है। दीदी फेमस है? और ये दादा मोदी जी का उतना ये नहीं है। नहीं। और ये लाल सलाम वाले लेफ्ट और कांग्रेस वाले? वो थोड़ा है, लेकिन दीदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ, दीदी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और ये भ्रष्टाचार के उसके नेता बहुत गड़बड़ हैं, उनके एमपी काम नहीं करते हैं, आम लोगों का काम नहीं होता है। हमारा तो सेवा अच्छे से ही हो रहा है उधर। शुक्रिया। तो मैं इसीलिए लाया था और फिर मैं एक बार तस्वीर दिखा दे रहा हूँ। मेरे पीछे जो 11वें फ्लोर पर आप देख रहे हैं, जो सामने बिल्डिंग है, वो आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन उसमें बैठते हैं और वहीं पे सीबीआई की, ईडी की टीम जो है घंटों रही थी और मुख्यमंत्री पर आरोप है। मैं इसलिए लाया कि ये विधाननगर विधानसभा की सीट है और आसपास के लोग क्या सोचते हैं, ईडी, केंद्रीय एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट का ले जाना तृणमूल का, बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस के बीच में क्या ये ममता बनर्जी एक सियासी ढाल अपना रही है, उनका प्रोटेस्ट पैदल मार्च, या फिर बीजेपी इन एजेंसियों के जरिए और कानून अपना काम कर रहे, जीरो टॉलरेंस के जरिए एक अपनी
राजनीतिक फिजा बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ और जगहों पर कुछ और लोगों के बीच में ले चलते हैं, बंगाल का माहौल चुनाव के वक्त में कैसा है और आम लोग इन तरीके की राजनीतिक घटनाओं पर क्या सोचते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आपको माहौल क्या है दिखा रहा हूं। दरअसल कोलकाता में 2 लोकसभा की सीट है और 12 विधानसभा की सीट है। उत्तर और दक्षिणी कोलकाता, दक्षिणी कोलकाता ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है, उत्तरी कोलकाता भी ममता बनर्जी का गढ़ है। सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तरी कोलकाता के 2 विधानसभा सीट जोरा सांको और श्यामपुकुर, जहां से शशि पांजा अभी ममता सरकार में मंत्री हैं, और इन 2 सीटों पर तृणमूल के विधायक रहने के बावजूद लोकसभा 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां बढ़त मिली थी। एक सीट पर 7 या 8 हज़ार का बढ़त था और दूसरी सीट पर 6 या 7 हज़ार का बढ़त था। और मैं इसीलिए आपको लाया हूँ, ये श्यामपुकुर सीट है और जोरा सांको, दोनों, ये जोरा सांको और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आम लोगों के बीच में है। और कोलकाता में इस बार के चुनावी खास करके आईपैक परेड, ममता बनर्जी का जो पैदल मार्च हुआ है, और क्या ये पूरा जो कार्यक्रम है पश्चिम बंगाल में चुनाव के मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। तो ये आप क्या नाम है आपका? क्या नाम? रामा कोटवार। रामा वोटर हैं बंगाल के? हाँ, बंगाल का भी है, बिहार का भी है, दोनों जगह का। दीदी जीतेगी? हाँ जरूर, हाँ? जरूर, हाँ जरूर। ये अभी भी चलता है ये? हाँ, ये ब्रिज बना वही दीदी के लिए तो चल रहा है। ओह, ये तो अंग्रेजों के समय का है। हाँ, समय का बाबू, लेकिन क्या करेगा, अभी तो वही चला रहा। तो पेट चलता है इससे? जरूर, नॉन रोटी चल जाता है, 1 रोटी कभी आप ऐसी। चलिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि नमस्कार सर, और राजेश सिन्हा हैं। तो सर, हम लोग तो कोलकाता की सड़कों पर इसलिए घूम रहे हैं कि चुनाव है और लोग कह रहे हैं कि आईपैक में जो रेड हुआ ममता बनर्जी पर, जो केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, जो एंटी इनकम्बेंसी 15 साल से है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए ममता बनर्जी अब इस तरीके से बात कर रहे हैं। मुद्दा 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्रीय एजेंसियां हैं, बीजेपी कई तरह के आरोप लगा रही है। तो क्या है इस बार के चुनाव में? और जिस सीट पर मैं हूँ, ये कौन सी सीट है सर? जोरा सांको। जोरा सांको, जहाँ से 2024 में विधानसभा में भले ही तृणमूल जीती, विवेक गुप्ता की सीट है, लेकिन बीजेपी को लीड मिली थी 24 में। हाँ, 8,000 या 7,000 का। कुछ वार्डों में बीजेपी को यहाँ पर लीड मिली थी। माने ओवरऑल जोरा सांको में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसके पहले भी जोरा सांको में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जीत मिलती रही है, मगर विधानसभा का चुनाव कभी जीत नहीं पाई है। और देखिए, एंटी इनकम्बेंसी बोलिए 15 सालों का, 15 सालों का, मगर आरोप प्रत्यारोप तो ये एक सिस्टम है। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, मगर जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके पहले इंदिरा गांधी को लोग बदनाम किया करते थे कि इंदिरा गांधी रॉ को अपने पर्सनल एजेंसी के रूप में व्यवहार करती हैं, मगर इंदिरा गांधी ने कभी भी किसी दूसरे राजनीतिक दल को इस तरह से क्षति पहुंचाने के लिए रॉ का व्यवहार नहीं किया था, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव के ठीक पहले आईपैक का जो ऑफिस है, आईपैक जो एजेंसी है, वो एजेंसी, ये सारे लोग जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए वो लोग पॉलिटिकल काम करते हैं वो लोग। इसके पहले नरेंद्र मोदी के लिए भी कर चुके हैं आईपैक, गुजरात के चुनाव में। तो बाकायदा रिलीज भी आया। तो दर्शकों को बता दूं कि आईपैक पर जो रेड हुआ, उस पे आईपैक ने बाकायदा रिलीज जारी किया और कहा कि वो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं काम करते हैं, वाईएसआर के लिए काम किया, आम आदमी पार्टी के लिए किया, बीजेपी के लिए किया, उनका एक अपना प्रोफेशनल। जी बिल्कुल। तो आईपैक कोई ऐसी कॉरपोरेट कंपनी नहीं है जो कंपनी कोई हवाला के काम में, और एक अभी इनके पास दूसरा कोई इशू नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, किसी भी ये कोयला तस्करी के मामले में उठा लेते हैं। आईपैक जो एक एजेंसी है जो कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ही काम करती है, वो कोयला तस्करी भी करती है। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, अब हम ये जानकारी भी हमें मिल गई। अगर कोयला का जरूरत होगा तो आईपैक से कांटेक्ट करना होगा हम लोग को। तो आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव। हाँ, गौरव खेमका जी। गौरव, बताइए क्या है माहौल चुनाव का? बस माहौल तो अच्छा है, चल रहा है। हम पॉलिटिकली देख रहे हैं, लोग मोटिवेटेड है। और काउंसिलर साहब हमारे जो है यहाँ के बहुत काम किया है इन्होंने,
आज KMC की तरफ TMC की तरफ से बहुत काम। हर MLA और वार्ड काउंसलर कहता है हम काम ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप उन्हीं पर है। भ्रष्टाचार का जो काम करेंगे उसी में भ्रष्टाचार लगाइएगा ना, आप थोड़ी ना अनजाने पे लगाइएगा। तो जो काम किए हैं लोग उन्हीं पे तो भ्रष्टाचार आएगा, क्योंकि लोग इस बार बीजेपी और ये जो आईपैक पर रेड और जो देखिए ये सब जो चीज़ें हो रही है तो पॉलिटिकल, आपको भी जानते हैं कि पॉलिटिकल बिगुल बच चुका है। आप देख पा रहे हैं कि अभी सब जगह सब कोई पॉलिटिकल फ्रंट पे उतर गए हैं सर, रास्ते पे सब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी आ गई है रास्ते में। अब देखिए क्या होता है। आप तो तिलकधारी हैं, बीजेपी वाले लोग ज़्यादा होते हैं। नहीं हम तो दोनों तरफ है। हम तो जो सरकार हमारी जो हमारे लिए काम करेगी हम उनके लिए हैं। हम तो पूजा पाठ वाले हिंदू हैं सर। अच्छा, तो मैं कुछ और लोगों के पास ले चलता हूँ। और कैसी हैं दीदी, हिंदी समझती हैं आप? हाँ, हिंदी, हम तो हिंदी भाषी हैं। अरे अरे क्या हुआ? हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसीलिए इधर घूम रहे थे कि यहाँ चुनाव है 2 महीने के बाद, तो हमने पूछा कि हाँ मई महीने में, फरवरी मार्च में तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि कैसा 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने यहाँ काम किया आप लोगों के लिए? 15 साल तो और ज्यादा ही थी, ममता दीदी तो और ज्यादा ही थी। सब चल रहे सब। हाँ चिप्स बढ़िया ही काम, हम लोग के एरिया में तो अच्छा ही काम किए हैं। हम लोग का एरिया से तो ऐसा कुछ बंगाल में ED CBI की छापेमारी, लोग कहते हैं कि बड़ा करप्शन है यहाँ, इंडस्ट्री नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो देखिए विपक्ष पार्टी क्या बोल रहा है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब तो जो न्यूज में आता है, मीडिया में आता है, हम भी लोग वही जानते हैं। हम लोग पर्सनली तो किसी के पास नहीं जाते हैं ना, सब सड़ी बात है। लेकिन हम लोग घर में अभी तक तो सेफ ही हैं। हम लोग 12 बजे 12:30 बजे रात को भी आते हैं कभी कभी कहीं से, तो ये भी जाती है अकेले, टॉलीगंज जाती हैं कैब से, तो सुरक्षित ही पहुँचती है। महिलाओं के लिए काम हो रहे हैं? महिलाओं के लिए तो क्या काम, मतलब कोई पास में आके पूछे तो बताया जाए कि हाँ भाई काम है। ऐसे हम लोग को तो अभी तक कोई परेशानी नहीं हो रहा है। कोई नाराजगी ममता बनर्जी? कोई किसी से कोई नाराजगी नहीं, चाहे जो पार्टी है, नाराजगी किसी से नहीं। बस हम लोग चाहते हैं कि जनता वोट दे रहे हैं तो वो जनता के लिए कुछ बढ़िया करे, और कुछ नहीं। आप लोग मैम हम बताइए। लोग इधर ही रहते हैं, आना जाना आपको देख के हम लोग खड़े हो गए। अच्छा, नहीं हम लोग तो महिलाओं को देखे, हमने पूछा कि क्या। हाँ, इसीलिए हम भी दौड़ के चल आए कि क्या हो रहा है, थोड़ा देखिए। नहीं, हम लोग तो ममता बनर्जी कल सड़कों पर थी, महिलाएं बड़ी तादाद में थी। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव है तो मुद्दे भटकाने के लिए महिलाओं के बहुत सारे उसे इशू बंगाल में हैं कि RG कर का मामला हुआ या कई सारे ऐसे जगहों पर भ्रष्टाचार का मामला हुआ। तो लोग कह रहे हैं ना कि ये सब मुद्दा भटकाने के लिए चुनावी साल में इस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। ये सब गलत बात है। दीदी दीदी रहेगा। आई लव दीदी, आई लव बंगाल। हम लोग खुद बंगाल में रहते हैं। आप देखें दूसरे एरिया कंट्री में हम लोग जाएंगे, वहाँ का जो मानुष का जो बिहेवियर है बहुत ही खराब है। आप क्यों बोल थे, जैसे परिचय श्रमिक के लिए ममता बनर्जी 5,000 रुपया किया था, ठीक है, दिया कि वो तो अदर्स कंट्री में किया था। उस कंट्री में काम करके भी तो आदमी ठीक ठाक नहीं है। तो आप ही बोलिए। हम तो बोलेंगे आई लव दीदी, आई लव बंगाल। जय हिंद, जय बांग्ला। आप लोग ठीक है। हाँ? सब लोग एक ही है। अच्छा, ये जो योजनाएं लक्की भंडार और जो स्वास्थ्य साथी या यहाँ बहुत सारी जो योजनाएं उधर कर रहा है, तो ये सब जमीन पर उतर रहे हैं? हाँ, उतर रहे हैं, होता है। पढ़ाई समाधान होता है, और लकी भंडार भी हर समय चलता है, हर बचर चलता है, सभी होता है। तो लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी पर परिवारवाद का है, कि भतीजे के लिए काम करती है, उनके मंत्री के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है बड़ा खराब है। एक जन मुख्यमंत्री रहेगा तो उसको पीछे में तो बहुत आदमी रहेगा ना बोलने के लिए। जो अच्छा काम करता है उसको पीछे में, ये विद्यासागर था, उसको भी इतना अच्छा आदमी था, उसको भी कितना मैंने गलत काम बोलने होगा, सोचने हुआ है। आप अपने लोकल MLA काम करते हैं जो या MP? MLA को बात हम इधर खूब आने जाने नहीं देखता है। अंदर काउंसलर है जो है राजेश दा, वो आता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा आदमी भी है। और MP जो है हमारे सुदीप बंदोपाध्याय, वो भी ठीक ही है। अभी जब बुढ़ा हो गया थोड़ा आने जाने काम मिलता है, यही। ठीक है, आप लोग सब एक ही समर्थक हैं? हाँ एकदम। दीदी लव, दीदी लव बंगाल। अच्छा, आप लोग दादा बताइए, क्या नाम हुआ दादा आपका? सुमित कुमार दास, बापीदा बोले सवाई जाओ। तो हम लोग तो दिल्ली से चुनाव में सब वजह से नेता और पत्रकार घूमते हैं, तो हम लोग भी आपके यहाँ घूम रहे हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि इस सीट पर 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त थी। ये जो चुनाव हुआ लोकसभा दिल्ली का जो चुनाव था,
उसमें बीजेपी को यहाँ से एज था 7 या 8 हजार का लीड था। तो विधानसभा में यहाँ जोड़ा साको में, टोटल जोड़ा साको में बोलिए। हाँ जोड़ा वार्ड भित्तिक नहीं। वार्ड में मैं जोड़ा साको विधानसभा की बोल रहा हूँ। तो बीजेपी का यहाँ बढ़ा, बीजेपी के समर्थन यहाँ ज्यादा है क्या इन इलाकों में? अभी एकदम ही नहीं है, एकदम ही नहीं। आप बोलता है, आप जो विधानसभा इलेक्शन आएगा, हाँ। इसमें हम लोग 25 नंबर वार्ड में हम लोग तो काफी वोट से जीतेगा। अच्छा। हम लोग काफी वोट से जीतेगा। और जोड़ा सको भी अभी से इतना आदमी लोग हाँ खुश है, जो अभी स्वतःस्फूर्त भावे वो लोग टीएमसी को वोट देगा। टीएमसी को तो बीजेपी को कैसे यहाँ ज्यादा वोट आ जाते हैं? बीजेपी का कुछ है यहाँ? बीजेपी ममता दीदी का कोई विकल्प है यहाँ बंगाल हाँ, में? ममता दीदी का विकल्प तो दूर कोई बात ही नहीं है। ममता दीदी का विकल्प कोई वेस्ट बंगाल में अभी नहीं है। तो ये ईडी सीबीआई काठी करप्शन करने के लिए काठी है ना, पीछे में काठी करने के लिए ये काम करता है। वो क्या करेगा? वो काठी करता है और वो काठी निकल भी देता है। जितना काठी घुसाता है जितना एक तो काठी घुसाता है तो 2 तो काठी निकाल देता है। हाँ अच्छा बताइए क्या बोले थे? दीपक कुमार राउत, बिहार से मैं हूँ। अच्छा आज बंगाल में दीदी इतना अच्छा काम कर रही है कि आज हम लोग स्टेट अपना छोड़ के, बिहार छोड़ के, आज कम से कम मेरे पिताजी, उनके पिताजी सब आज हम लोग बंगाल पे है। बिहार में SIR में नाम वहाँ नहीं जुड़वा है, आपका नाम यहीं जुड़ा है? हम लोग का यहीं जुड़ा हुआ, शुरू से हम लोग यहीं रहते हैं। आज तो दीदी कभी ये नहीं बोली कि ये बिहार से है, ये उड़ीसा से है, ये इधर से इधर से। दीदी के नज़र में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। दीदी सबको जोड़ के रखी है इतने अच्छे से कि मतलब किसी का प्रॉब्लम। आज हमारे जोड़ा साकू से MLA श्री विवेक जी गुप्ता इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आज वार्ड क्या हर वार्ड में उनका चर्चा हो रही है। तभी तो लोकसभा चुनाव में यहाँ से लोग बीजेपी को ज्यादा वोट देते हैं। वैसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे को दिखाने का है कि वैसा हो रहा वैसा हो, चर्चा खाली।